बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो हमने स्टार्ट किया था आर्किटेक्चर। तो हम किस किस का देख चुके थे? पहले हम ये देख चुके थे कि इंडिया में कौन कौन से आर्किटेक्चर थे, मतलब हिंदू मुस्लिम मिलके क्या बना था, इंडो इंडो इस्लामिक या फिर हिंदू मुस्लिम स्टाइल बना था। फिर हमने देखा था जब ऑर्नामेंटेशन मिला था तब क्या बना था, तब अरबक स्टाइल मिली थी। फिर हमने देखा था स्लेव डायनेस्टी का कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने, जो सॉरी 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 तुगलक नहीं, गलती होगी, इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था वो सब हम देख चुके थे। अब आज हम देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में क्या क्या बनवाया था। तो जैसे आप खिलजी डायनेस्टी का नाम सुनो आर्किटेक्चर में, तो पहले लाइन तो बिना कुछ सोचे समझे एक चीज लिख देना। क्या लिखोगे? ये लिखना कि इस टाइम का जो आर्किटेक्चर था वो सबसे अच्छा आर्किटेक्चर था। अच्छा इन द सेंस इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर था, मतलब इन्होंने फुल जितना पैसा कोई लगा सकता है ना, उन्होंने उतना पैसा लगाया। तो इससे हमें दो चीजें पता लगती है। एक तो जब उन्होंने इतना अच्छा आर्किटेक्चर बनाया, इसका मतलब ये था कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत स्ट्रांग थी। होनी भी चाहिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय आपको पता है इसने इतने सारे अभियान करे थे एंड वॉट एवर जो भी किया था हम सब पहले पढ़ चुके हैं मिडाइवल में, हम देख लेना जाके। तो जब इनने सब कुछ किया तो उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन की बहुत अच्छी थी, क्योंकि इन्होंने उस हिसाब से अपने घर डिजाइन करवाए, अपने फोर्ट डिजाइन कराए, जो भी जो 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 बनवाया था सबने उस हिसाब से अपना 100% दे के बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनवाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे पहली लाइन? तो बिल्डिंग ऑफ खिलजी एरा वर ब्यूटिफुली ऑर्नामेंटेड विच इंडिकेट देयर गुड इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे मैंने अभी बताया, जो उसकी जो बिल्डिंग्स थी इतनी ब्यूटीफुल थी, तो वो हमको क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट हमें ये करती है कि इसकी गुड इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन इसकी गुड थी, इसलिए उन्होंने करवाया था। बिना सोचे समझे लाइन लिख देना कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी। इसके बाद में अब इसका जलालुद्दीन जो खिलजी इसका संस्थापक था, उसने तो इतना कुछ काम नहीं करवाया, क्योंकि उसने 4 साल तो राज किया था, वो भी आधे तो दुख में निकाल दिया था उसने। अब फिर अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी का हम यही देखते हैं। सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने नगर बसाया, मतलब एक नगर बसाया था। उसको उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने नाम नहीं दिया था, बाकी जो हिस्टोरियन है उन्होंने नाम दिया था कि जो इसके पहले रहते थे वो तो हो गया पुराना नगर, और ये अगर इसने बसाया था तो ये हो गया नवनगर, इसलिए न्यू नगर है। इसलिए न्यू नगर से क्या बना? नवनगर, नवनगर या नौनगर, नवनगर या नौनगर। अब इसके बाद में से अब नगर तो बसा लिया। अब जो यहाँ पे हमारे सेनापति हैं, जितने भी सेवक हैं, जितने भी जो हमारे सिपाही हैं, उनको रहने के लिए तो कुछ चीज बनवानी चाहिए। हाँ जी, जरूर बनानी चाहिए। क्या बनवाना चाहिए? सिरी फोर्ट। अब सिरी फोर्ट इसने 2 काम के लिए बनवाया था। एक तो ये बनाया था कि इसके जो सिपाही वगैरह वहां रहेंगे, एक तो उसके लिए बनाया था। दूसरा इसने बनाया था प्रोटेक्शन अगेंस्ट मंगोल अटैक। तो मंगोलों का अटैक होगा तो उससे हमें कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? तो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है सिरी फोर्ट, इसलिए इसने बिल्ड करा था फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मंगोल अटैक। इसके बाद में इसने कहा चलो अब यार, इसने नवनगर बसा दिया आम जनता के लिए, सिरी फोर्ट बना दिया जो सेनापति वगैरह सबके लिए। अब मैं कहाँ रहूंगा? मेरे को तो घर चाहिए। तो भैया तुमको तुझे भी कर देंगे हम। तो क्या था? 1000 सितून का महल, इसमें अलाउद्दीन खिलजी रहा करता था, अलाउद्दीन खिलजी का परिवार। अब इसमें एक वर्ड देखो, सितून क्या होता है? सितून का मतलब होता है पिलर्स। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के जो महल में 1000 पिलर थे। पिलर जो समझ ही होंगे, पिलर होते हैं जो मंदिरों में देखे होंगे आपने, बीच बीच में खड़े रहते हैं, वो पिलर्स होते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो महल था उसमें क्या था? उसमें 1000 पिलर थे, इसलिए इसको 1000 सितून का महल बोला करते थे। ठीक है, तो क्या क्या बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने? एक तो नवनगर बसाया था, सिरी फोर्ट बसाया था बिकॉज ऑफ मंगोल अटैक से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर इसने बनाया था 1000 सितून का महल खुद के रहने के लिए। अब उसने कहा देखो, घर तो मैंने बना लिया, लेकिन वीकेंड्स पे तो यार एंजॉयमेंट तो बनता है ना यार, हम भी पूल पार्टी वगैरह करेंगे। हाँ जी जरूर करो। तो अब उसके लिए घर में तो ये सब हो नहीं सकता। तो फिर उसने कहा चलो ठीक है। फिर उसने क्या बनवाया? हौज खास। इसने बनवाया हौज खास, इसका अपने पार्टी वगैरह करने के लिए
फोटो जिन जिन के मिलेंगे मैं यहाँ पे लगा दूंगी, देख लेना। और इसने क्या क्या बनवाया था, इसने अपना हॉल घर बनवाया, घर के बाद इसने इंजॉयमेंट के लिए क्या बनवाया था, हौस खास। इसमें ये जाता था वीकेंड्स पे अपना एंजॉय वगैरह करता था। पर अब उस टाइम तो, अब इसको हम एज अ तुक्का मान सकते हैं कि अब इस टाइम दिल्ली के जो लोग हैं, जितने भी यूथ है, सब लोग वीकेंड्स पे पार्टीज वगैरह करने हौस खास जाते हैं। क्यों? बिकॉज जो हौस खास वाला एरिया है वहां पे सारे पब, डिस्को, पूल वगैरह, वहां पे सब मतलब सारा जितना भी इंजॉयमेंट का अपना जगह जगह होती है वहां पे सारी है। तो आज भी आजकल लोग हौस खास जाते हैं। इसलिए पहले तो उसने बनवाया था कि हम इंजॉयमेंट करने जाएंगे, पर अब तुक्का लगा और अब भी वहीं जाते हैं लोग। कहाँ पे जाते हैं? हौस खास। इसके बाद फिर इसने बना कि यार अब मेरे को एक चीज और बनवानी है, तो ये क्या बनवाना है? तो इसने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार बनवाई थी। कौन सी मीनार? कमेंट में बताओ, मैंने कल की वीडियो में बताया। वो वाली मीनार देख के इसने बोला मैं भी बनाऊंगा। तो किसने कौन सी मीनार का निर्माण किया? अलाई मीनार। अलाई मीनार, ठीक है भैया, इसने अलाई मीनार, इसने कहा था जितनी वो है ना, बता दी, अब मैं बता देती हूँ। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार जितनी है ना, मुझे उसकी डबल चाहिए। मतलब अगर उसमें 5 फ्लोर है तो बनाओ तो 5, पर उससे बड़ी होनी चाहिए। और जितनी उसकी विड्थ और लेंथ है उससे डबल बनानी है। तो इसने जो नीचे वाला एरिया था कुतुब मीनार का इतना था, इसने कहा इतना बनाओ अपनी केवाड़ी का, और इसके ऊपर जो भी सब बड़ी बड़ी बनती जाएगी। उसका ठीक है। अब लेकिन जब कुतुब मीनार का जब निर्माण हो रहा था उस टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मृत्यु हो जाती है। पर उसके बाद में इल्तुतमिश उसका निर्माण पूरा करवाता। पर जब इसने इसकी निर्माण चालू कराया, इसके 2 फ्लोर बने थे, यहाँ पे आ रहा होगा फोटो, 2 फ्लोर बने थे, और उस टाइम हो जाती अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। अब उसके बाद में, अब इसके बाद का शासक कौन था? मुबारक भाई थे। तो मुबारक भाई को और भी बहुत सारे काम थे। वो दरबार में नंगे होकर घूमते थे, वो लड़कियों के कपड़े पहनते थे, वो अपने आप को खलीफा घोषित करते थे। उनके पास बहुत सारे काम थे, तो उनके छोटे मोटे कामों के लिए उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने ये काम नहीं कराया। ठीक है, तो वो जैसा ये छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसे ही थे। तो क्या बनवाई थी इसने? अलाई मीनार। फिर इसने एक बना था अलाई दरवाजा, ये है मीनार, ये इसने यहाँ मीनार बनाई, हम इसको मीनार बोल देते। फिर इसने कहा एक गेट यहाँ बनाओ, एक गेट यहाँ बनाओ, एक गेट यहाँ बनाओ, और एक गेट बनाओ यहाँ पे। तो जब जलालुद्दीन खिलजी था, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी था, तब वो ये वाला ही गेट का ओनली निर्माण हो पाया था, ना इसका हो पाया था, ना इसका हो पाया था, ना इसका हो पाया था। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी छोड़ के गया था, अभी वो वैसा ही है। 2 फ्लोर है अलाई मीनार में, और वहां पे अलाई दरवाजा सिर्फ एक है। तो क्या बोलते हैं? एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब, नहीं गलत गलत लिख दिया मैंने, अलाई मीनार। ये क्या है? एंट्रेंस गेट है। काहे का एंट्रेंस गेट है? अलाई मीनार का। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट डोम विच कंस्ट्रक्टेड बाय साइंटिफिक अप्रोच बिल्ड इन फॉर्म ऑफ अ होर्स शूज। तो ये पहला डोम है जो साइंटिफिक अप्रोच से बना हुआ है, ठीक है, बिल्ड बना हुआ है। फिर इसने एक मस्जिद का निर्माण किया था। किस मस्जिद का निर्माण किया था? जमात खाना मस्जिद। तो एक दिन जब अलाउद्दीन खिलजी के मन में आई कि मस्जिद बनवाते हैं, तो उसने भारतीय कारीगरों को बुलाया। भारतीय कारीगरों को बुलाने के बाद उसने बोला कि ऐसे ऐसे एक मस्जिद बनवानी है, तो तुम बना देना। तो क्या? ठीक है, तो तुम ऐसे बनाना कि यहाँ तो, और ऊपर एक डोम भी बनवाना। तो क्या? हाँ ठीक है, बन जाएगा। कि तुमको आता है? हाँ सर आता है। तो अब भारतीय कारीगर वैसे भी किसी की नहीं सुनते हैं, उनको कितना भी बोलो। तो उन्होंने क्या करा, पहले तो ये बॉक्स, पूरा बॉक्स बना के, और इसके ऊपर ये रेत का ढेरा लगा दिया। तो ये गुम्बद जैसा शेप आ गया। अब जब बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया, देखते हुए बोले वाह यार, तुमने तो कितनी शानदार बनाया, तुमने तो पहली बार, तुमको मैंने बोला तुमने इतना शानदार बना दिया, वाह यार। तो कारीगर ने कहा सर हल्के में ले लो क्या, आपको पता है कि हम, आपने बताया तो हम अच्छा ही बनाएंगे, आप अंदर चलो। आप अंदर चलोगे तो आपको और अच्छा लगा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी अंदर जाता है तो वो देखता है ऊपर, अब अरे तुमने क्या करा ये? क्यों? आपने तो बोला डोम बनाने के लिए, तो क्या डोम जो होता है ना वो अंदर से खाली होता है, तुमने तो पूरा पैक कर दिया। तो सर अब आपने पूरा थोड़ी बताया था।
भारतीय कारीगर कभी भी अपनी गलती नहीं माने, वो आप पे ऊपर ब्लेम डाल देगा, आप ही ने तो बोला था, आपने बताया नहीं था ऐसे बनाना, गलती आपकी, मेरी थोड़ी गलती है, आपको बताना चाहिए था पूरा कैसे बनाना है। तो इसलिए अब ना जैसा बन गया जो बन गया। तो इसने क्या बनाया था, जमात खाना मस्जिद, और ये फर्स्ट मॉस्क थी, मतलब पहली मस्जिद थी जिसमें जब कंस्ट्रक्ट हुआ था प्योर इस्लामिक स्टाइल से ये मस्जिद बनी थी। किससे बनी थी, प्योर इस्लामिक स्टाइल। मुबारक खिलजी, अब मुबारक भाई ने ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किया था, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी जो आर्मी थी वो लौट रही थी, तो वहां पे उनको एक मंदिर दिखता है, ऊषा मंदिर, उसको हम बोलते हैं ऊका मस्जिद या ऊषा मस्जिद। कहाँ पे है ये बयाना में है। जब ये वहां से लौट रहे थे तो इनको ये मंदिर दिखा, इन्होंने मंदिर को डिस्ट्रॉय करा, उसके बाद में इन्होंने क्या बना दिया था, ऊषा टेम्पल एंड बिल्ड मॉस्क, डिस्ट्रॉय ऊषा टेम्पल एंड बिल्ड मॉस्क। अब हम इसको बोलते हैं या तो ऊषा मॉस्क भी बोल सकते हैं आप, या उका मस्जिद भी बोल सकते हैं। कहाँ पे स्थित थी, बयाना में स्थित थी। तो ये इन्होंने काम करवाया था। तो बस एक बार देख लेते फटाफट से। तो जो अलाउद्दीन खिलजी का आर्किटेक्चर है उसको, मतलब खिलजी डायनेस्टी का, उसको बहुत अच्छा माना जाता है, ब्यूटीफुल माना जाता है। और इसके बाद में इसको ये दर्शाता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कितनी अच्छी थी। फिर हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी, इसने नवनगर बसाया, इसने एक सिटी फोर्ट बनवाया। सिटी फोर्ट क्यों बनवाया था, बिकॉज ऑफ मंगोल के आक्रमण से प्रोटेक्शन के लिए इसने सिटी फोर्ट बनवाया। फिर इसने 1000 सितून का महल बनवाया, सितून का मतलब होता है पिलर, मतलब 1000 पिलर का महल। इसके बाद इसने हौस खास बनवाया, फिर इसने बनाई अलाई मिला, वो पूरी नहीं हुई, सिर्फ 2 फ्लोर बन पाए। अलाई दरवाजा, उसका सिर्फ एक दरवाजा बन पाया। और ये फर्स्ट डोम है जो साइंटिफिक अप्रोच से बना हुआ है। एंजामात खाना मस्जिद बनवाई, फर्स्ट मॉस्क जो प्योर इस्लामिक स्टाइल से बनी है। फिर मुबारक खिलजी, इसने उक्का मस्जिद या ऊषा मस्जिद बनवाई थी। बस ये था खिलजी डायनेस्टी का पूरा आर्किटेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।